हाय जेमिनीस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जैम, let's see what's the higher messages for you Gem. What's the higher messages for Geminis? Okay, so let's get started Gem. ओके, कहीं ना कहीं द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी का कार्ड है। ओके, तो ऑथेंटिक, पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जैम, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना अगर कोई भी पास के ऐसे अनहेल्दी मामले थे जो नहीं सुलझे हुए थे, या फिर कोई पास के पर्सन थे, पास की सिचुएशन थी, पास के मामले थे, तो ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं डिग डीप जाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अपने जो भी पास के ड्रीम थे उस पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ को यू नो पीसफुल बना सको, बैलेंसफुल बना सको। ओके, दिस इज द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी। ओके, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ इन दिस वीक। ओके, जो भी आपके पास के ड्रीम थे वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एक्ट कर रहे हो, पास के पर्सन थे, पास के ड्रीम थे, कुछ भी। ओके, तो ये हफ्ते आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली मूव ऑन कर सको, बैलेंस लेके आ सको और अपनी लाइफ में फ्रीली राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन सपोर्ट आवर स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड एंड एक्टिव साइड, allow it to express itself while helping us to bring our dream and ideas into form with kindness and wisdom. Okay, this is the card of divine masculine. एंड जो भी आपकी लाइफ में ना आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, तो इस हफ्ते डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है एक्ट करने के। तो इस हफ्ते आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर जैसे कि जॉब आया तो जॉब में आपने एक्ट कर लिया, तो अपने क्योंकि इस जॉब में आपको इनफ मनी मिल रहा है तो उस वजह से आप सिक्योर हो सको। ओके, तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो, अपने पास के ड्रीम के प्रति एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, पास के मामलों के प्रति एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके, पास के पर्सन के प्रति आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप उनके प्रति क्लियर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज हियर, क्लियर योर वाइब। थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। मे भी शायद इस हफ्ते ना आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उसको क्लियर कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ में एक्शन ले सको अपने कोई भी अर्थी मामलों के प्रति। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सको। ओके, बिग नॉट अ बिग वीक, मीडियम वीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता आप एक्ट कर रहे हो ताकि जैसे कि नेगेटिव परिस्थिति थी तो भी यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको अपने आप में या फिर अपने इन्वायरमेंट में। ओके, देयर इज अ चेंज नहीं बोलूंगी, पीस लेके आ रहे हो एंड सिक्योरिटी लेके आ रहे हो इस हफ्ते। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर घरेलू मामले के लिए बोलूँ, घरेलू मामले में पास में बहुत ज़्यादा
मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस था या फिर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, तो ये हफ्ता ना आप घरेलू मामलों के प्रति एक्ट कर रहे हो या फिर फैमिली वालों से बातचीत कर रहे हो ताकि आपके घरेलू मामले में जो नेगेटिव एनर्जी आ गई थी वो एनर्जी चेंज होके पॉजिटिव एनर्जी में आए या फिर आपका घरेलू माहौल एकदम पीसफुल बन जाए, जस्ट लाइक दिस। वैसे सेम गोज विथ जॉब, करियर, मनी या फिर लव वाइज। ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पॉजिटिव हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सको। ओके, इन अ वन लाइन कीवर्ड। लेट्स गो डीपर जैम। एंड अपनी लाइफ में ना कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने पर्पस को, जैसे कि पहले आपकी आइडियाज आए थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो ये हफ्ता आप अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आप मूव ऑन हो सको, अपनी लाइफ को बना सको कुछ लोग। ओके, और अगर मैं यही लव लाइफ के लिए बोलूँ तो सी, लव लाइफ में कोई पास्ट में आप लोगों की डिस्टर्बेंस एनर्जी चल रही थी, झगड़े फसाद चल रहे थे, ब्रेकअप हो गया था या फिर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो ये हफ्ते ना आप उसमें कम्युनिकेशन करोगे, फेस टू फेस बात करोगे ताकि आपकी लव लाइफ सुधर जाए और आपकी लाइफ में पीस आ जाए। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स गो डीपर जैम। ब्लेसिंग, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी आ रहा है। ओके, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ग्रोथ लेके आ रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है, लव आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रही है, गुड न्यूज आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है, लव वाइज हो सके या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, अपने बिजनेस सिलसिले में जो ऑफर आया उसके सिलसिले में। ओके, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर। ओके, क्योंकि अगर कुछ लोगों की लाइफ में लव वाइज सिंगल है तो ऑफर आ रहा है। ओके, और अगर मिंगल है, कुछ लोग कुछ अप्स एंड डाउन चल रही थी लव वाइज, तो यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में लव को सुधार सके, हॉलीडेज के जरिए, डेट के जरिए। ओके, एंड किसी की लाइफ में बिजनेस वाइज ट्रैवल भी हो रहे हैं, एक्साइटिंग ट्रैवल है जो कि आपकी करियर वाइज ग्रोथ तक लेके जा सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है करियर वाइज, अर्थली मैटर वाइज ट्रैवलिंग कर रहे हो ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके, करियर वाइज ग्रोथ हो सके, मनी वाइज इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, सो ब्यूटीफुल है ये हफ्ता। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला हो तो ऑफर भी चाहते तो जॉब ऑफर भी आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करते हुए दिख रही हो, ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, लव वाइज भी ऑफर आ रहा है। अगर कोई लव वाइज में अनबन भी चल रही थी तो भी सुधर रहे हैं। ओके, देयर इज द ब्लेसिंग, ये बोलना चाहूंगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। और अगर अगर पहले किसी ने एफर्ट नहीं डाला हो तो उसी टाइम पे भी अगर डालोगे ना कोई आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके जैम। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में टेम्परेंस का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना पास के मामलों के प्रति कोई भी अगर अनहेल्दी मामले चल रहे थे पास्ट में, तो देयर इज द चेंज। ओके, चेंज है, बैलेंस करते हुए देख रही हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। मे बी शायद किसी के लाइफ में ये ब्लेसिंग आई है कि नाउ इज द टाइम फॉर now is the time for offer, now is the time for change, now is the time for sunshine. See, now is the time for sunshine. मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सही टाइम है। ओके जैम, मे भी शायद आप लोग बहुत टाइम से ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। सेम ब्लेसिंग है, सही टाइमिंग है शाइन करने का, सक्सेस की तरफ जाने का, या फिर अपनी लाइफ में बिजनेस ग्रोथ का, रिलेशनशिप ग्रोथ का। ओके, कहीं ना कहीं शाइनिंग का कार्ड है। ओके, राइट टाइम है जो कि राइट टाइम में आपको ये शाइन दे रहा है। ग्रोथ, इंक्रीमेंट, रेस, प्रमोशन, तरक्की, ओहदा बढ़ रहा है, लोग नोटिस कर रहे हैं, या फिर ग्रोथ हो रहा है बिजनेस वाइज। या फिर लव वाइज भी बोलो तो लव वाइज अगर कोई भी अनबन चल रही थी आप लोगों के बीच में,
देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, तो आपकी लव वाइज भी ग्रोथ हो रही है। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में गाइस, राइट टाइमिंग फॉर द शाइनिंग, राइट टाइमिंग फॉर द अबंडेंस, क्योंकि दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स आपको सही टाइम में जो भी आपने चाहा है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपको दे रहे हैं। ओके, चेंज, पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप बस कोई अनबन भी चल रही थी तो बैलेंस करने की एनर्जी। ओके, एंड कहीं ना कहीं करियर वाइज भी ग्रोथ हो रहा है। वाओ, एंड पार्ट ऑफ द वीक में पेज ऑफ पेंटिकल, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गाइस आप लोगों इस पूरी वीक ना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, राइट टाइमिंग है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ आल्सो मैसेजेस आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है बिजनेस वाइज, अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, यू फील गुड। ओके जैम, यू फील गुड। And perseverance, you may feel like you are getting nowhere, but there is wonderful changes ahead, don't give up। okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप लोग बहुत सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा किसी भी मामलों में मनी, घर या फिर कुछ किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग ये सोचोगे कि नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से भी मुझे हेल्प नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट गिव अप। ओके, हार मत मानिएगा, कीप गोइंग, कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको ये हैप्पीनेस दे, अबंडेंस दे, ऑफर दे, सपोर्ट दे, मनी दे, मैसेजेस दे, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, वंडरफुल चेंज लेके आ सको। ओके, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में सी ब्यूटीफुल लाइफ बन रही है जैम। सो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अगर कोई परेशानी भी चल रही है तो डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए। ओके, राइट टाइमिंग है आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट का। वाओ, क्योंकि पूरे हफ्ते तो ब्लेसिंग ही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप चमक रहे हो, शाइन हो रहे हो। ओके, किसी भी मामलों के प्रति, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर किसी को, क्योंकि सभी को तो एक साथ नहीं मिल सकता, किसी को इस मिडिल पार्ट ऑफ द वीक तक कोई रिजल्ट ना मिले, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट गिव अप, सी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, जस्ट कीप गोइंग, देयर इज अ वंडरफुल चेंज। आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में वंडरफुल चेंजेस है जो आपके सिक्योर लाइफ के लिए है। ओके, तो डोंट गिव अप, कीप गोइंग। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में 6 ऑफ कप की एनर्जी है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि पास के कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आप सुलझाते हुए दिख रहे हो, या फिर एक्ट करते हुए दिख रहे हो, क्लियर करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो हिडन पोर्शन में भी 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इन दिस डेक। सी, पास के पर्सन के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, पास के लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, पास के यू नो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। इन दिस डेक दिस इज द कार्ड ऑफ पास के रिकनेक्ट होते दिख रहे हो कनेक्शन वाइज। ओके, वेदर वो लव हो, वेदर वो सोशल नेटवर्किंग हो, वेदर वो अपनी लाइफ में पीस लेके आना हो, वेदर वो सेलिब्रेशन करना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप पास के मामलों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, बट इन दिस डेक सेलिब्रेशन करते हुए। ओके, नॉट अ प्रोटेक्ट करते हुए। Let's see what else for hidden question. Yeah, I feel so कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी था पहले, ओके, से अगर कोई ना प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहता था, किसी ने एफर्ट डाल चुके थे, तो इस हफ्ते ना कोई प्रॉपर्टी के प्रति रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर हैप्पीनेस का सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं गेट टुगेदर कर रहे हो, ताकि आप जो गुड न्यूज़ आई है प्रॉपर्टी के प्रति, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो, सेलिंग हो, बाइंग हो, उसके प्रति तो कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, अ प्रॉपर्टी परचेस अ सेल फॉर मैनी बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न इन एनी ट्रांजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ वार्निंग ये दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हो तो ट्रांजेक्शन पे, पेपर वर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज
ऑल गुड। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो लव हो, वेदर वो कनेक्शन हो, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो किसी भी मामलों के प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आउटकम एस ऑफ सोर्स, सी टू मैनी एसेस, टू मैनी ब्लेसेस। ओके, आउटकम में एस ऑफ सोर्स है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप मेंटल तौर पर ब्लॉकेजेस हो किसी भी मामलों को लेके, लव को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, यूनिवर्स आपको उस ब्लॉकेजेस के प्रति न्यूज़ दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको। कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। मैं भी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाया था, तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, या फिर आपको सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर से या फिर फिजिकल तौर से कम्युनिकेशन करते हुए एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एस ऑफ सोर्स, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, किसी की लाइफ में ट्रुथ सामने आ रही है, किसी के लाइफ में नजरिया चेंज हो रहा है, किसी के लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अपने परिस्थिति के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति। And society, say yes to all the wonderful invitation coming your ways, excellent networking opportunity and new love interest for single will be the result. See, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आउटकम में गाइस कोई ना कोई इनविटेशन आ रहा है, या फिर नेटवर्किंग, लास्ट ग्रुप नेटवर्किंग के साथ में जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए आपको कोई ऑफर आ रहा है। ओके गाइस, मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर आता है ना किसी भी चीज़ का, तो मना मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आप ऑफर आ रहा है वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। दिस इज द एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग वाला कार्ड है। ओके, तो ताकि आप अपने नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, या फिर जैसे कि होता है ना कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो कोई इन्विटेशन आया तो जाइएगा, वहाँ पर जाके में भी शायद आपको कोई रिश्ता मिल जाए, वहाँ पर जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ताकि आपकी शादी हो जाए, ताकि आपके कनेक्शन की वजह से आपके काम बन जाए। ओके, जस्ट लाइक दिस की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आउटकम में, अपनी नेटवर्किंग के जरिए अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने का। ओके, अपनी लाइफ को अप लेवल तक लेके जाने का। ओके, तो कोई भी इनविटेशन आता है तो जाइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ में या फिर इनविटेशन में इन्वॉल्व होते हो, तो कोई ना कोई सामने से ऑफर भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। लक इन योर फेवर, सी टू मेजर आर्कानाज जो कि आपके फेवर में इस हफ्ते, लक भी है, सही टाइमिंग भी है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में। जो भी आपके पास में नेगेटिविटी थी किसी मामलों को लेके, दे इज द एंड, एंड कहीं ना कहीं आप लक के सहारे इस हफ्ते अपनी लाइफ में से पास के मामलों के प्रति बैलेंस कर रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल। आई फील सो, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास के मामलों के प्रति आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, तो ये पूरे हफ्ते ना जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले थे, पर्सन हो, मनी वाइज हो, सिक्योरिटी वाइज हो, जॉब वाइज हो, तो ये हफ्ता आप अपने पास के मामलों के प्रति एक्ट कर रहे हो, उस पास के मामलों को के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, या फिर सक्सेस की तरफ जा सको। लक इज हियर। ओके, तो ये हफ्ता ना जैसे कि किसी की पास्ट में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप पास्ट में जो मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी उसको फुलफिलमेंट कर सको, क्योंकि लक आपके फेवर में है। जैम, वाओ, सी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टाइम, and it says be on your guard against chaos and unforeseen peril or emotional upheaval are foretold. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पास में से आप लोगों के लाइफ में डिफिकल्ट टाइम था, कायोस था, कॉन्फ्लिक्ट था, एंजाइटी थी, वरी था। Here is the change. See, here is the change. जो भी बर्नआउट था ना, सी
And it says burnout. Your hard work will see result, but your health need to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Okay, कहीं ना कहीं सी डिफिकल्ट टाइम था पास्ट में या फिर अभी ये हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है ये। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में डिफिकल्ट टाइम था, कॉन्फ्लिक्ट था या फिर नेगेटिविटी चल रही है या फिर कहीं ना कहीं आप आपकी हेल्थ इश्यू चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से, अपने किसी से भी अगर हेल्थ इश्यू चल रही है तो अपने आप का ख्याल रखिए। जस्ट लाइक वन वर्ड, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम कर सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की ये है कि डिफिकल्ट टाइम या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो हार्डवर्क है वो ख़त्म हो रही है इस हफ्ते, क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है सडनली, ताकि आप अपनी लाइफ को पास्ट के मामलों से, एक नेगेटिव मामलों से पॉजिटिव मामलों की तरफ लेके जा सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए, टायर्ड हो गया, जगलिंग कर लिया, तो ये ओवरऑल एनर्जी में कि वो जगलिंग पार्ट को आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको और लक के सारे लाइफ में आगे बढ़ सको। वाह, अच्छी एनर्जी है गाइस, क्योंकि ये हफ्ता आप क्लियर कर रहे हो अपने डिफिकल्ट पार्ट को, ये हफ्ता आप क्लियर कर रहे हो अपने नेगेटिव वाइब को। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। सी यहाँ पर एक कार्ड ये भी रह गया है, फ्लोना। नाउ that you have asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven help. Okay, this is your guidance कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगा था, जिस भी चीज़ के लिए हेल्प मांगा था, यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे रहे हैं, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यू डिजर्व हेवन हेल्प। ओके, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करना था कर लिया, यू आर डिजर्विंग यूनिवर्सल हेल्प, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड है डिजायरी। No condition are not favorable right now. Wait or look into other options and ask the angels to help guide and comfort you. Okay, तो किसी की लाइफ में ये है कि जो भी उनकी डिजायर है, ओके, अभी किसी की लाइफ में राइट टाइम नहीं है, वेट कीजिए। और क्योंकि वेट कीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं चलती गाइस, किसी के लिए वेट करने के लिए बोला है, किसी के लिए जो दुआ मांगी है उसका दुआ कबूल हो गया तो उसको रिजल्ट देने के लिए बोला गया है। तो ये उनके लिए है कि जिन्होंने बहुत टाइम अगर एफर्ट डाला हो तो उसको रिजल्ट मिल रहा है, जिन्होंने एफर्ट नहीं डाला हो तो उनके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अभी राइट टाइम नहीं है आपकी डिजायर को फुलफिलमेंट होने का। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड अगर आप को कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा तो आस्क फॉर हेल्प एंजल्स को या फिर यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको यूनिवर्सल गाइडेंस के जरिए। दैट इज योर गाइडेंस। एंड नेक्स्ट कार्ड है, आई एम द एंजल ऑफ families. A happy change or addition is coming to your family. This is the family का कार्ड है गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के फैमिलीज में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे फैमिली कनेक्शन वाइज, देयर इज द हैप्पी चेंज। ओके, पॉजिटिविटी आ रही, चेंजेस आ रहे हैं एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि गुड न्यूज़ भी आए बच्चे के लिए ये हफ्ते। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो दिस इज योर गाइडेंस। ओके, तो गाइडेंस है कि आप लोगों की फैमिली इश्यूज चल रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है बच्चे की। और दूसरा गाइडेंस है कि अगर किसी ने एफर्ट नहीं डाला था पहले तो जस्ट वेट कीजिए एंड यूनिवर्सल हेल्प मांगिए, ताकि यूनिवर्स आपको गाइड करे और आप कंफर्टेबल उस गाइडेंस के जरिए कंफर्टेबली आगे बढ़ सको। एंड नेक्स्ट मैसेज गाइडेंस ये है कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। वाओ, ओके, आज का क्वेश्चन जैम के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जब मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स जैम। तो जिन्होंने पहले 1 चूज किया है ये उनके लिए है।
पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यस है, ओके। मेरी लाइफ में करियर चेंज होगा, यस। पैसा आएगा, यस, अगर आप एफर्ट डालोगे तो, ओके। मेरी लाइफ में लव आएगा, यस। मेरी लाइफ में शादी होगी, यस, बट एफर्ट डालिएगा इस अबंडेंस के लिए। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। में भी शायद हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी हो, आइडियाज़ की कमी हो, नज़रिए की कमी हो, फोकस की कमी हो। तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं जॉब चेंज करूँ, मैं जॉब चेंज कर सकता हूँ। मे भी शायद हो सकता है कि आपको उस जॉब में ना और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है, ताकि आप उस जॉब में कोई कमी देखें, फिर आप ना अपने नज़रिए को चेंज कर पाओ। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो लव लाइफ हो, वेदर वो शादी वाइज हो, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा डिग डीप जाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिव कीजिए पर्सन को, उनकी बातों को, अनहेल्दी सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हुए एक नई शुरुआत कर सको। ओके, फॉरगिव द पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन लेट गो कीजिए, ताकि हम अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी के लिए जगह बना सके। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, अनलाइकली। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है अनलाइकली वो आपके लिए सही नहीं है। में भी शायद कुछ और आपके लिए सही है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल चेंज कीजिए, या फिर अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये मेरे लिए क्यों सही नहीं है। ओके, तो पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही अच्छा सोच के रखा है, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, रिकवरी, ओके। रिकवरी आपके लॉस से, आपके हेल्थ इश्यू से रिकवरी हो रहा है, आपके पास्ट के इश्यू से रिकवरी हो रहा है, कहीं ना कहीं मनी लॉस हुए तो उससे रिकवरी हो रहा है। जो भी आपने अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट झेला था, उससे आप रिकवर हो रहे हो, तो पॉजिटिविटी में जा रहे हो, देयर इज अ रिकवरी। ओके गाइस, जो भी आपकी लाइफ में लॉसेस हुए थे ना, अब लाइफ आपको रिकवर कर रही है, अब आपको लाइफ क्योर दे रही है। ओके, तो पीस बना के चलिए। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यस और नो में यस, काम बन जाएंगे। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है, ताकि आप जब एक्ट करो, जब एक्शन लो, तो सही तरह से ले सको। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिव कीजिए जो भी नेगेटिव परिस्थिति है, ताकि आप नई नई एनर्जी के लिए, नए नए लोगों के लिए, नई नई परिस्थितियों के लिए जगह बना सको। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, मैं भी शायद आपने जो सवाल पूछा उससे भी बेटर पूछा, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रिकवरी। जो भी आपने लाइफ में लॉसेस हुए थे, उससे आप उभर रहे हो, पीस आ रहा है। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, देयर इज अ रिकवरी। ओके, पाइल नंबर 5। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।